कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और हत्या के मामले को लेकर अब सीबीआई भी एक्शन मोड में नजर आ रही है और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोप के मामले में आज सुबह से 15 अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। काफी अगर आप कहेंगे कि सीबीआई इस मामले में सक्रिय है, पूरे मामले की जांच भी कर रही है, फिर वित्तीय अनियमितता का मामला भी निकलकर सामने आया है और अब सीबीआई इस मामले को लेकर 15 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और ये एक बहुत बड़ा झटका है ममता बनर्जी सरकार के लिए, साथ ही साथ संदीप घोष के लिए भी, क्योंकि सीबीआई अब इस मामले में कई सारे सबूतों को तलाश के निकाल रही है। इस मामले में घोटाले की भी बू आ रही है, इस मामले में तस्करी का, अगर आप कहेंगे कि तस्करी की बात भी निकलकर सामने आई है, तो काफी अगर आप कहेंगे पहलू एक मामले के निकले हैं और इसी को लेकर सीबीआई अलग अलग लोगों से, जो खासकर संदीप घोष से जुड़े हुए हैं, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए इस कांड से जुड़े हुए हैं, उनके यहां पर छापेमारी हो रही है और यही कारण है कि आज सुबह सुबह हम आपको बता रहे हैं 15 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है। कहां कहां ये छापेमारी की गई है, किस तरीके से आ रहा, इस मामले पर अगर आप कहेंगे रिएक्शन विस्तार से जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के मामले को लेकर आरोपों के संबंध में आज सुबह 15 स्थानों पर छापेमारी की है। सीबीआई की एक टीम आज सुबह 6:45 पर संदीप घोष के घर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी और ये बहुत, अगर आप कहेंगे कि एक बड़ी अपडेट है कि लगातार इस मामले में एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। सीबीआई ने कोलकाता के बेले घाटा इलाके में बंगाल के फॉरेंसिक विभाग में काम करने वाले देवाशीष सोम के घर की भी तलाशी ली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार बैक टू बैक एक्शन जो है देखने के लिए मिल रहा है, किस तरीके से लगातार बैक टू बैक का जो है सीबीआई कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और इसी बीच देवाशीष सोम के घर पर भी तलाशी ली गई। सीबीआई की टीम ने हावड़ा जिले के हाटगाछा इलाके में अस्पताल के पूर्व सुपरिटेंडेंट संजय वशिष्ठ और दवा आपूर्तिकार कर्ता जो है बिपाल सिंह के घरों की भी तलाशी ली है। इसके अलावा सीबीआई संदीप घोष पर आरोप लगाने वाले अख्तर अली का बयान दर्ज कर सकती है। यही नहीं, अली ने ही पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। दरअसल अख्तर अली ने यह मामला कोलकाता हाई कोर्ट में उठाया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस की स्पेशल टीम ने उनका बयान दर्ज किया था। बता दें कि अख्तर अली ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 16 साल तक नौकरी की। उन्होंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से नौकरी की शुरुआत की और ग्रेड 1 तक गए और डिप्टी सुपरिटेंडेंट बने। अख्तर अली ने आरोप ने कहा कि संदीप घोष के आने से पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पूर्वी भारत का नंबर 1 कॉलेज था और ये 100 साल पुराना कॉलेज है। पहला घोटाला छात्रों को फेल करने का था। वे उनसे पैसे वसूलते थे, जो नहीं सुनते थे कुछ छात्र ये पैसा वसूलते थे। अख्तर अली ने आरोप में आगे कहा कि जब भी संदीप घोष के ट्रांसफर की बात आती तो वे जूनियर छात्रों को शराब पिलाते थे और उनसे विरोध प्रदर्शन करवाते थे। अवैध गतिविधियों में शवों की तस्करी, बायोमेडिकल कचरा घोटाला शामिल है। घोष की शिकायत ऊपर तक गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में सीबीआई ने अब मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कर रही है। इसके अलावा सीबीआई ने शनिवार को ही 7 और लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट जो है किया था। वही आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले आरोपी ने इस जघन्य हत्याकांड के अपने पुराने कबूलनामे से पलटते हुए दावा किया कि उसे फंसाया जा रहा है और वह निर्दोष है। जेल अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि संजय राय ने जेल के गार्ड से कहा कि उसे दुष्कर्म और हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं कोलकाता पुलिस के मुताबिक संजय राय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सेमिनार हॉल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या करने की बात जो है कबूल की थी। तो आप देखिए कि स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, स्टेटमेंट जो है वो बयान लगातार वो चेंज कर रही है, लगातार उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत, अगर आप कहेंगे कि फ्लक्चुएट हो रहा है। इसी बीच अब सीबीआई इस मामले पर लगातार कार्रवाई कर रही है, सीबीआई इस मामले में एक्शन मोड में नजर आ रही है और सीबीआई इस मामले में किसी भी तरीके से किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं नजर आ रही है और यही कारण है कि ताबड़तोड़ छापेमारी इस वक्त देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो पूर्व प्रिंसिपल है उनके ऊपर कई तरह के आरोप है।
एक दो आरोप नहीं है उनके ऊपर, कई तरह के आरोप जो है उनके ऊपर देखने के लिए मिल रहे हैं। और यही कारण है कि इन आरोपों की जांच के लिए सीबीआई उनसे जुड़े हुए तार निकाल रही है, उनसे जुड़े हुए लोगों को खंगाल रही है, उनके यहाँ पर छापेमारी कर रही है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी अगर आप कहेंगे कि चीजें या जानकारी निकाली जा सकती है, उसका पूरा पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सीबीआई इस मामले में काफी लीड लेके चल रही है और यही कारण है कि ताबड़तोड़ छापेमारी भी की जा रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि एक एकेडमिक फंड से लेकर स्लीक लैब में गड़बड़ी तक की पूरी हिस्ट्री जो है वो निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अब थोड़ा हम आपको इस बता भी देते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ अपडेट जो है इस मामले में अभी तक निकल कर आई है। सबसे पहले तो सीबीआई की जो टीम है वो संदीप घोष के घर पर सुबह 6:45 पर पहुंची थी, लेकिन संदीप घोष ने सुबह 8 बजे तक सीबीआई को घर के अंदर नहीं आने दिया। सीबीआई की टीम करीब 5 घंटे तक संदीप घोष के घर के बाहर खड़ी रही। इसके बाद सीबीआई ने बंगाल के फॉरेंसिक विभाग में काम करने वाले देवाशीष समेर सोम के ठिकाने पर छापेमारी की और ये छापेमारी कोलकाता के बेलाघाट इलाके में की गई। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व सुपरिटेंडेंट संजय वशिष्ठ के ठिकाने, मेडिकल सप्लायर विपल सिंह के हावड़ा के हटगाछा इलाके में भी छापेमारी की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगाए थे। मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए थे। सीबीआई अब अख्तर अली के बयान दर्ज करेगी। अख्तर अली की शिकायत कोलकाता हाई कोर्ट में की थी। कोलकाता पुलिस ने अख्तर अली के बयान को दर्ज किया था। अख्तर अली ने करीब 16 सालों तक इस कॉलेज में, इस मेडिकल कॉलेज में काम किया। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 के पद से करियर की शुरुआत कर रहे अख्तर अली ने ग्रेड 1 में उन्हें प्रमोशन मिला था और वो फिर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट के पद पर जाकर रिटायर हुए। अख्तर अली ने यह भी आरोप लगाया था कि संदीप घोष के प्रिंसिपल बनने से पहले आरजीकर की स्थिति कितनी अच्छी थी, कितने बढ़िया तरीके से उसे देखा जाता था, नंबर 1 कॉलेज के तौर पर देखा जाता था, लेकिन उसके प्रिंसिपल बनते ही उसने इस कॉलेज का बेड़ा गर्क कर दिया। अख्तर अली ने यह भी कहा कि संदीप घोष ट्रांसफर की बात आने पर छात्रों को शराब पिलाते थे, विरोध प्रदर्शन करवाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि किस तरीके से जो बायोमेट्रिक कचरा होता है उसको लेकर भी ये हेरफेर करते थे, शवों के साथ हेरफेर की जाती थी। आजकल मेडिकल कॉलेज में बीते दिनों डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सीबीआई ने संदीप घोष समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया है। इनमें मुख्य आरोपी संजय राय भी शामिल है। संजय राय पर डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने का आरोप है। एक सीसीटीवी भी सामने आई है जिसमें संजय राय घटना वाली रात करीब 1:03 पर अस्पताल में दाखिल होते भी दिख रहा है। यानी पूरी तरीके से ये मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। इस मामले में कई सारी, अगर आप कहेंगे कि बातें निकल कर सामने आ रही है, कई सारी अपडेट निकल कर सामने आ रही है और सबसे बड़ी बात, इस मामले में जो मुख्य आरोपी है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया है। और अब बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी इस मामले में, चूंकि वित्तीय अनियमितता का भी मामला सामने आया है, आरोप इसके भी लगाए गए हैं, तो बीजेपी इस मामले में सीबीआई के साथ साथ ईडी की एंट्री की भी मांग कर रही है और कह रही है कि सीबीआई के साथ साथ इस मामले की जांच ईडी को भी करनी चाहिए ताकि सच सबके सामने स्पष्ट तौर पर आ सके। बीजेपी का तो यह भी मानना है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक तार भी जुड़े हुए हैं और इसी वजह से संदीप को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। जब घोटाले की जांच होगी तो इसमें कई और बड़े नाम जो है निकलकर सामने आएंगे। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।